अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है बिल्डर एप्लीकेबिलिटी के बिल्डर क्लास बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा और किस मकसद के लिए यूज़ हो सकता है। यूज़ बिल्डर व्हेन algorithm is creating a complex object should be independent of the part that make up the object and how they assembled। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि बिल्डर क्लास जो है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का क्या मेजर फंक्शनैलिटी है। मीन स्मॉल जो हमारे पास स्मॉल माइनर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंबाइन करके हम उससे कोई मेजर मॉड्यूल बनाते हैं, क्योंकि वो मेजर जो भी मॉड्यूल हम बनाते हैं तो उसको हम कंबाइंडली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हम उसके स्मॉल पोर्शंस इम्प्लीमेंट करके बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर ऑब्जेक्ट, एंड बिल्डर इटसेल्फ विल हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट्स फ्रॉम द director object, and where director will be directing about all the functionality and working of the builder, how it could be implemented. So the algorithm for creating complex object should be independent। अब complex object के लिए जब हम जो भी हम algorithm implement करते हैं, हम in this case में हम in this case we will use the builder class pattern of the part that make up the object and how they are assembled। जिस तरह ऊपर कार की एग्जांपल दी, ठीक है, कि how we will assemble the small items to make a major module। The construction process must allow different representation of the object being constructing, ठीक है, कि how they will be constructing for our requirements। The builder process can be broken down into the discrete steps, difference between the builder and abstract factory। ठीक है, हम बिल्डिंग प्रोसेस को फिर स्मॉल जिस तरह बताया ना कि अगर हम माइनर मॉड्यूल्स को बना के हम उसको फिर बाद में इंटीग्रेट करके कोई मेजर मॉड्यूल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर। ओके, जो हमें डायरेक्टर जो भी डायरेक्शन देगा किस फॉर्म में हमने इसको कहाँ पे जाना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। ठीक है, बिल्डर कंसिक्वेंसेस लेट यू वेरी इन प्रोडक्ट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट बिल्डर। ठीक है, कि अब इसकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन कैसी है। लेट्स यू वेरी अ प्रोडक्ट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द बिल्डर पैटर्न। आइसोलेट कोड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, कि हम कोडिंग पोर्शन को अलग से, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो अलग ही, तो डिज़ाइन है ना, हम कोडिंग की बात नहीं करेंगे, हम पहले उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम इसके जब डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिहाज से फिर हम उसमें करस्पॉन्डिंग कोडिंग करेंगे कि हमने किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सिलेक्ट द कोड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। गिव फाइनर ग्रेन कंट्रोल ओवर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। फाइनर ग्रेन ग्रेन तो नॉर्मली हम जो है ना, ग्रेन तो स्मॉल आइटम जिस तरह दाना होता है ना, किसी चीज़ का ग्रेन जो है, ग्रेन इज स्मॉल पार्टिकल। गिव फाइनर ग्रेन कंट्रोल ओवर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मगर यहाँ पे मतलब ये है कि स्मॉल जो इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, उस पर उसका प्रॉपर कंट्रोल हो, कि वो सही तरीके से उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि हम सारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दीज फाइनर ग्रेन्स जो हमारे पास स्मॉल आइटम्स हैं, देट कुड बी कंबाइंड सही तरीके से उसको हम कंबाइन कर सकें ताकि उसमें कोई बीच में कोई फ्लाज या एरर्स ना हो। बिल्डर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ टू कंसिडर। अब क्या है, असम्बली एंड कंस्ट्रक्शन इंटरफेसेस। हमारे पास जो है, हम बिल्डर्स को फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह, जो हम बैक एंड पे कोडिंग होती है हमारी, असम्बली एंड कंस्ट्रक्शन इंटरफेस। assembly of the small particles which are implemented for the construction of that major module।
एंड कंस्ट्रक्शन इंटरफेस। कंस्ट्रक्शन इंटरफेस मीन कि हम जो स्मॉल आइटम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है, कि हम इसको फाइनली जो उसको हम असेंबल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस बिल्डर, ठीक है, जनरली इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर ऑल प्रोडक्ट्स नेसेसरी। तो इस एक मतलब एक टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नॉट रियल रिप्रेजेंटेशन, कि हमने इसको कैसे कैसे करना है, किस लिहाज से हम इसको इम्प्लीमेंट करके हम इसको मेजर स्मॉलर मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके हम नेक्स्ट मेजर मॉड्यूल में इसको बना के लाएंगे। यूजुअली प्रोडक्ट डोंट हैव कॉमन इंटरफेस, इसका कॉमन इंटरफेस नहीं, हर लिहाज से उसका हर एक का अपना इंटरफेस होगा, जो स्मॉल प्रोडक्ट से हर एक का अपना काम होगा। जिस तरह अगर आप देखें जो कार के मल्टीपल पोर्शंस होते हैं, जिस तरह उसकी जो है इसका इंजन होता है और उसकी सीटिंग होती है और उसकी जो मल्टीपल उसके जो है ना आइटम्स होते हैं जिसको हम मतलब या इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो हर एक का अपने तरीके से अपना जो है अपना काम होता है, अपने वे से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इस लिहाज से हर एक पार्ट्स की अपनी फंक्शनैलिटी है। जिस तरह अगर आप सिस्टम को देखें, लैपटॉप्स को देखें, ठीक है, तो लैपटॉप्स में भी आप देखें या अगर कोई और डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, मगर हर एक मॉड्यूल इंडिविजुअली डिज़ाइन होता है, ठीक है, और फिर उसको बाद में असेंबल करके जो कंबाइंड फंक्शनैलिटी को हम उससे अचीव करते हैं। Usually there is an abstract builder class that defines an operation of for each component that a director may ask it to create. यूजुअली देयर इज़ एब्स्ट्रैक्ट बिल्डर क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हम पिछला भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछले डिस्कस की डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट जो कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक मेजर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हर एक कंपोनेंट का अपना जो है अपनी फंक्शनैलिटी होती है और वो सारे जो है स्मॉलर कंपोनेंट्स कंबाइनली जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट विल बी द combined working of that system which we have to implement. Okay, these operation do nothing by default. मतलब ये कोई ख़ास मतलब से नॉट वर्चुअल मेथड इन C++, ये मतलब दीज ऑपरेशन नॉट डू नथिंग बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कोई काम इस तरह वर्चुअल फंक्शन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई काम करते हैं, इस तरह नहीं, इसकी रियल फंक्शनैलिटी होती है। द कंक्रीट बिल्डर ओवरराइड्स ऑपरेशंस एंड सेलेक्टिवली, ठीक है, कंक्रीट बिल्डर जो है उसके मतलब ओवरराइडिंग के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है। ऑपरेशंस सेलेक्टिवली, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं बाय ओवरराइडिंग फंक्शन, डिफरेंट हम ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि देट आर डिपेंडेंट ऑन द आर्गूमेंट्स एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कि नेम ऑफ फंक्शन पे उसका डिपेंड होता है एंड द आर्गूमेंट्स विच आर यूज्ड बाय द फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो सारी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो माइनर मॉड्यूल्स होते हैं, उसकी जो इंडिविजुअल मॉड्यूल होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरे सिस्टम के फंक्शनैलिटी को जो सिस्टम उससे इम्प्लीमेंट होके आ रहा होता है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को ये इफ़ेक्ट करता है, सही है। और उस तरह अगर स्मॉलर मॉड्यूल्स जब बन के हमारे पास आते तो अगर हम उस लिहाज से उसकी जो बिल्डर इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस कि उसमें सारा जो सिस्टम है उसी के माइनर मॉड्यूल से बन के माइनर मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके हम उसका मेजर कंप्लीट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया ये वाला टॉपिक भी। कोई भी इशू होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है, मगर ये बिल्डर का तो हर एक जो पैटर्न है, हर एक डिज़ाइन पैटर्न, वो उसके नाम से ज़ाहिर है कि हम इसमें ये क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि आपने इसके जो है थोड़ा बहुत तो उसको याद करने की भी है, मगर ये कि आप उसके नाम से ही पता चल रहा होता है कि ये हमारा कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।